एलविस यादव के खिलाफ मत बोल दियो, समझे नहीं? पूरा समाज खड़ा, भारतीय समाज एलविस यादव के साथ। एलविस यादव, डरने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ो और टेंशन मत लो। जब कुछ कर नहीं तो डर नहीं। कोई गलत काम नहीं किया, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। उखाड़ेगा तो ये पाखंडी है, ढोंगी है। इनको तुम्हारी ख्याति से परेशानी है, तुम्हारी चमक से परेशानी है, तो ये अंधे हो जाते हैं किसी की चमक देख लेते हैं भारतवासी की। तो अगर चमको तब के चमको, इनको अंधा कर दो। वो एलविस यादव का क्या है? एलविस यादव के साथ हम है, नंदा भाई राजपूत है एलविस यादव के साथ। कर लो, कह दो, हमें भी कह देना, हम भी अजगर और सांप का मुंह निकालते हैं। हम सांप और नाग। आरोप तो किसी के ऊपर भी लग सकते हैं, कोई भी कहीं भी लगा सकता है, और जबकि कोई साबित नहीं है। उसके पीछे क्यों पड़े हैं मेरी समझ नहीं आ रही। क्योंकि वो लड़का पॉपुलर इतना हो गया है, उसके फैन फॉलोअर बहुत ज़्यादा है, समझे नहीं? करोड़ों में लोग उसके चाहने वाले हैं। उसके बाद क्या होगा आप मुझे बताओ? उसके पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ऐसे युवा जो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं उनको डाउन करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ हैं विरोधी उनके, जिस प्रकार के षड्यंत्र रच रहे हैं। नहीं, क्या लगता है कि वो ऐसा काम करते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है ऐसा काम करता होगा। ऐसा काम करता तो बार बार मुझे लगता है अपनी वीडियो कॉलिंग ना करता और बार बार ये ना बताता कि मैं यहाँ था या वहाँ था। हर चीज़ उसने अपनी लोकेशन बात करी। तो मुझे लगता है वो आदमी सही है, साफ है। उसे मेनका गांधी तो कह रही है कि जल्दी से जल्दी इसे गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। मेनका गांधी एक राजनीतिक अपनी वो देख रही है, जमीन तलाश रही हैं। बहुत समय से वो चर्चा में नहीं थी, उन्हें लगा शायद किसको क्या किया जाए, तो उनका काम है टारगेट करना। ऐसे युवाओं को टारगेट करते हैं। कांग्रेस और भाजपा माइंडेड लोग हैं ये, समझे नहीं? इनके पास कुछ नहीं है, और इन्हें ज़्यादा ही एनिमल से या जानवरों से या पशुओं से या पक्षियों से प्यार है, बहुत ज़्यादा है। तो जब क्यों नहीं बोली? जब G20 के टाइम पे बोलती है मैडम, जब कुत्ते बिल्लियों के पैर बांध के डाल दिए थे केंद्र सरकार ने G20 के समय पे, और कहाँ करते रहे बेचारे, 2 दिन तक परेशान रहे वो कुत्ते बिल्ली, तब एक शब्द नहीं बोला गया। और जब मणिपुर में निर्वस्त्र करके महिलाओं को साक्षात घुमाया जाता, तब मैडम कुछ नहीं बोलती हैं। और अभी उज्जैन में जो हुआ, समझे नहीं? वो 13 साल की जो दलित बच्ची के साथ रेप किया और उसके बाद निर्वस्त्र छोड़ दिया उसको, और खून टपकता रहा। जब कुछ नहीं, मैडम की मुंह से चोंच खुली है। तो पता नहीं क्या है इसके पीछे, एलविस यादव के पीछे पड़ गई हैं। इससे थोड़ी कुछ होता है, समझे नहीं? नहीं तो वो तो कह रही है कि ये सब करता है, सरगना है इसका काम। हाँ, सरगना है, और तुम सब कुछ हो भाई। ईडी सीडी फीडी जितनी विजिलेंस सारी इंक्वायरियाँ हैं, CBI VI सब सरकार में तुम शामिल हो, बैठी हो, जाके करवा लो। क्यों नहीं करवा लेती हो कि तुमने मुंह से कर दिया और सब हो गया? बदनाम बहुत जल्दी करते हैं ये लगे लोग, जो है ना, बेकार लोग हैं कांग्रेस भाजपा के लोग। इनकी मानसिकता ऐसी है, समझे नहीं? इन्हें कभी नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा युवा जिसका इतने सारे लोग चाहने वाले हों और वो तेजी से बढ़ रहा हो, उसको मतलब कि कहीं ना कहीं गिराने के लिए मुझे लगता है कुछ सुनिश्चित ढंग से ना बदनाम किया जा रहा है इस लड़के को, एलविस यादव को। और उससे घबराने की जरूरत नहीं, जब उसने कुछ गलत किया नहीं है तो क्यों घबराएगा भाई? आप मुझे बताओ, जो कांग्रेस में सांप खुद बैठे हुए हैं उनका क्या होगा? जो देश के भारतवासियों को डस रहे हैं पिछले 60 साल से, उन्हीं का एक हिस्सा है। सबसे जहरीले तो तुम हो कांग्रेसी, सांपनाथ, और एक नागनाथ है बीजेपी का। तुम डस रहे हो भारतवासियों के। यही वजह है कि इसको एलविस यादव को तुमने निशाना बनाया, क्योंकि वो भी इसी समाज का वो लड़का है, उसके फैन फॉलोइंग इतनी है, समझे? करोड़ों लोग उसके चाहने वाले हैं। तुमने सोचा इसको बदनाम करो, तो तुम चाहते नहीं हो कि SC OBC या माइनॉरिटी या मुस्लिम समाज का कोई आदमी आगे लग जाए या बढ़ जाए। आप उनको चाहते नहीं, उनके खिलाफ विरोध करते हो। तुम देते तो किसी को कुछ हो नहीं, समझे? ये मेन मिस्ट्री मीडिया उसके पीछे पड़ी है, क्योंकि सब वही जातिवादी गुंडे बैठे हैं। वो चाहते नहीं OBC समाज का कोई व्यक्ति आगे बढ़ जाए, या अल्पसंख्यक समाज का कोई आगे बढ़ जाए, या आदिवासी समाज का दलित आगे बढ़ जाए। उसके पीछे सब पड़ जाते हैं, कांग्रेस, भाजपा और ये मेन मिस्ट्री मीडिया। ये कौन लोग हैं? वही लोग हैं। और न्याय भी नहीं मिलता, इन पर मुकदमे बनाते हैं, न्याय नहीं मिलता। न्यायपालिका में भी वही लोग बैठे हैं और भेज देते हैं आजम खां साहब जैसे लोगों को जेल में, समझे नहीं? न्याय जैसी उम्मीद नहीं कर सकते, इंसाफ जैसी उम्मीद नहीं रख सकते इनसे, क्योंकि इनका चरित्र नहीं है न्याय की, जातिवादी गुंडों का, समझे नहीं? जब एलविस यादव ने लगातार वीडियो जारी करके कहा है कि मैं निर्दोष हूँ, अगर 1%, 0.1% भी अगर मेरी भूमिका हो तो मैं ये सब सहने के लिए तैयार हूँ, फिर भी मीडिया लगातार। देखिए, मीडिया जो है, आप जान रहे हैं, जातिवादी गुंडों का एक मिशन है। उन्हें लगता है जो भी भारतवासी है उसके खिलाफ एक आंदोलन करना है, और उनका कोई आदमी आगे बढ़ता है उसे डाउन करना है, और उन्हें बदनाम कर दो, समझे? उसे बेकार बता दो, उन्हें कह दो तस्करी करता है, जहर बेचता है, ये नशा बेचता है, ये फलाना बेचता है, और ये दिखा रहे हैं वहां जब उसका कोई रोल नहीं है। कौन आदमी कैसे है, किस किस को दिखा रहे हैं? कोई कह रहा 5,000 की बात कर रहा है, कोई 10,000 की बात कर रहा है। तो कोई ये क्या है, एलविस यादव क्या कोई चरस या गांजे की पुड़िया बेचता था भाई? उसके वैसे करोड़ों फैनोवर से वैसे उसके पास खर्चा पानी काफी आ रहा है, तो वो ऐसे काम करेगा? वो ऐसे काम नहीं कर सकता। वो समझदार लड़का है, वो कभी गलत काम नहीं कर सकता, हमारा मानना है। मगर उसके पीछे जातिवादी गुंडे लगे हुए। मैं कह रहा हूँ, ये जातिवादी गुंडे नहीं चाहते हैं कि भारतीय समाज का कोई युवा आगे बढ़े, उसके बच्चे आगे बढ़े, उसके समाज का नेता आगे बढ़े, तो ऐसे लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। ये तो इसको यार निशाना बनाया। वहां देखो कांग्रेस ने किसको निशाना बनाया था? कांग्रेस के नेताओं ने अखिलेश वखिलेश कहा
तो अखिलेश यादव को निशाना बनाने के लिए ओबीसी समाज को ये पसंद नहीं करते हैं, या एससी समाज का कोई व्यक्ति आगे बढ़े, या अल्पसंख्यक समाज का भी कोई आदमी हो तो उसको भी निशाना बनाते हैं। ये बनाते हैं या तो कांग्रेस के तलवे चाटे या भाजपा के तलवे चाटे, अन्य कहीं खड़ा हो गया तो उसको जेल पहुंचाने का काम करते हैं। उसने अपनी पार्टी खड़ी कर दी या अपना किसी ने चेहरा बना लिया, ओबीसी दलित या अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने, आदिवासी ने, तो समझ लो उसको जेल में डालने के लिए जातिवादी गुंडे उसके खिलाफ पीछे पड़ जाते हैं, चाहे वो कोई भी काम करे। अरे कांग्रेस को देखना चाहिए, अपने अपना बचाए ना, अपने बता घोटाले खुद अपनी बताए ना, तुमने कितने अत्याचार करे, कितने बलात्कार करे, कितने सिक्कों के तुमने कत्लेआम कराए, ये बताए ना कांग्रेस। और भाजपा के साथ मिलके आरएसएस कांग्रेस मिलके ये कत्लेआम कराए, इसका कौन गुनहगार है? कांग्रेस भाजपा, यही तो गुनहगार है। अपने बारे में बताओ ना, पीछे पड़ी हो। एलवीसी यादव क्या है भाई? एलवीसी यादव किसी पार्टी का नेता है क्या बहुत बड़ा है? बताओ क्या पदाधिकारी है? अब वो कोई अच्छा काम करता, दुनिया भर के नेता उसके साथ सेल्फी लेने आ जाते हैं, समझे नहीं? उसकी पॉपुलरिटी का साथ ले मजे लेते हो, सोचते हैं पॉपुलर आदमी इसके साथ में खड़े हो जाएंगे। तो मुख्यमंत्री जैसे लोग उनके साथ खड़े हो गए कि उस आदमी का इतना फैन फॉलोइंग है, उसको लोग इतने युवा पसंद करते हैं, और इन्होंने तो खुद इसको आदमी को इतना बड़ा नाम दे दिया, बार बार इसको निशाना बांध के अब तो पूरे लोग जानने लगे एलवीस यादव है कौन। पहले तो जानते भी नहीं थे इतना। जब से तुमने इल्जाम लगाया, तुमने कहा कि जैसे जब से इसने बदनाम करा तो इसका तो और नाम हो गया भाई, करो बदनाम और नाम होगा, समझे नहीं? तो नाम तो हो ही रहा है एलवीस यादव का। गुंडे माफिया तुम्हारे तो घर के सब लूट लिया कांग्रेसियों को। अभी भाजपा ने जब तुम्हें लटपट भाए थे तब नहीं तुम्हारे से चू निकली। नोटबंदी के दौरान जब लोगों को मारा जा रहा था तब नहीं बोला गया तुमसे, तब कुछ नहीं होता तुमसे, मुंह से निकलता नहीं कुछ भी। मनीषा वाल्मीकि के मामले में खुल के नहीं बोल पाए तुम, है कुछ भी तुमने कोई ऐसा काम नहीं करा जो लोगों के हित में हो। और एलवीस यादव का क्या है? एलवीस यादव के साथ हम है, नंदा भाई राजपूत है एलवीस यादव के साथ, कर लो, कह दो, हमें भी कह देना, हम भी अजगर और सांप का वो निकालते हैं। हम सांप और नागनाथ दोनों का विष खींचेंगे, अब देख लेना, दोनों का निकालेंगे। जो देश को खून चूस रहे हैं, जिनका जो डस रहे हैं, जो इसके भारतवासियों के संविधान को डसना चाहते हैं, लोकतंत्र को डसना चाहते हैं, इन सांपनाथ और नागनाथ का हम कुचलेंगे फन जल्दी, ये ध्यान रखना। और इसको एलवीस यादव को डरने की जरूरत नहीं, जब कुछ करा नहीं तो फिर काय के डरने की जरूरत नहीं है, ये पाखंडी लगे रहेंगे। अभी आपने देखा कि राजस्थान में चेकिंग के दौरान गाड़ी रोकी गई तो मीडिया ने चलाया, अरेस्ट कर लिए, भागने की कोशिश की और दुनिया भर का झूठ परोसा गया। अरे कुछ नहीं, एलवीस के तो वहाँ किस ले रहे थे, पुलिस वाले भी फोटो करा रहे थे, सेल्फी करा रहे थे, और लोगों ने कहा फांसी। और वो जो इनका एक पागल पगलिया कन्हैया, वो कह रहा है वो इसको तबीयत से ठुकाई करना। अबे ठुकाई के कोई काम किएगा? तू ही करता रहा ठुकाई वाले काम, तेरी ठुकाई हुई है कई जगह, समझे नहीं? और चाट तलवे कांग्रेस के, तलवा चाटू पालतू एलवीस यादव के खिलाफ मत बोल दियो, समझे नहीं? पूरा समाज खड़ा, भारतीय समाज एलवीस यादव के साथ। एलवीस यादव डरने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ो और टेंशन मत लो। जब कुछ कर नहीं तो डर नहीं, कोई गलत काम नहीं किया, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। उखाड़ेगा तो ये पाखंडी है, ढोंगी है, इनको तुम्हारी ख्याति से परेशानी है, तुम्हारी चमक से परेशानी है, क्योंकि अंधे हो जाते हैं किसी की चमक देख लेते हैं भारतवासी की। तो अगर चमको तब के चमको, इनको अंधा कर दो, इनकी आंखें फूटी जाएं। जो हमारे पीछे पड़े, हमारे संविधान के, हमारे लोकतंत्र के, हमारे लोगों के पीछे पड़े हैं, जो हमारे लोगों को बदनाम करते हैं, समझे? जिस तरह से एलवीस यादव ने कहा है कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, सब राजनीति है, आपको भी ऐसा ही लगता है? भाई राजनीतिक लोग नहीं है, राजनीति क्या सब वही खेल खेल रहे हैं। कांग्रेस भाजपा के लोग हैं, सब मिले हुए हैं। कोई कांग्रेस का पेश कर दिए भाजपा के, भाजपा किसी का नहीं है वो आदमी, उसके तो फैन खोलेंगे, दुनिया चाहती है उसके, हर पार्टी के लोग चाहते हैं उस आदमी को। आप कह रहे हो उस पार्टी का, इस पार्टी का, भाई पार्टी का होता है पदाधिकारी होता ना बड़ा कुछ किसी पार्टी का, या सांसद एमपी होता, एमएलए होता, समझे? चिरकुटों को तो तुमने एमएलए एमपी बना रखा, उसके तो फैन फॉलोइंग है, बना दो उसे मंत्री। बकवास करते हुए भाजपा जबरदस्ती भाजपा का बना रहे हो उसे। मेनका गांधी कह रहे हैं काफी दिन से हम इसके पीछे लगे हुए थे। आप पीछे लगे हुए थे, क्या के लगी थी पीछे, क्यों लगी हुई थी? ये पकड़ने गई, मतलब पकड़ने के लिए ईडी सीडी मर गई, सीबीआई मर गई, पुलिस मर गई, तुम पीछे लगी हुई थी। ये जो काम, हाँ ये क्या था? तुम कौन हो? सपेरन हो जो पीछे लगी हुई थी सांपों को पकड़ने वाली? पता नहीं क्या क्या यार, ये नौटंकी है, समझे नहीं? मैंने कहा नहीं, देश में इतने कर्मकांड हो रहे हैं, वहां विदेशी लड़कियों को बुलाता है। कौन सी विदेशी लड़की? जहर इस्तेमाल करता है। हाँ तो करता है, तो सांप को कहाँ कर दिया, किसको बेच दिया? बताओ ना, सबूत पेश करो, जेल में डाल दो। और तुम बताओ तुमने क्या करा? जाओ ना, वहां जाती ना, पीछे वहां नहीं पड़ी जिन्होंने रेप करा, बलात्कार करा, सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी का, मणिपुर में, वहां जाती तुम? वहां क्यों नहीं गई? वहां नहीं जाएंगी मैडम, वहीं बैठे बैठे एनिमल प्रेमी हो गई, G20 में कुत्ते बिल्लियों का हाथ पैर बांध दिए थे, वहां नहीं गई। मतलब इंसानों से प्यार नहीं, जानवरों से प्यार करके दिखा रही है, और खामा खागा
है किसी के पीछे पड़ गई है, उसके पीछे क्यों पड़ गई है भाई, ये बताओ मुझे। क्योंकि कांग्रेस भाजपा एक ही है, समझे नहीं। एलवीस यादव को फंसाया जा रहा है। बिल्कुल फंसाया जा रहा है, कोई बात नहीं, फंसान दो। मैंने कहा नहीं, बदनाम करेंगे तो क्या नाम ना होगा। मैं जब कुछ कर नहीं तो डर नहीं, और डरने की जरूरत नहीं है। हमारे लोग जैसे बढ़ते हैं, हमारे ओबीसी समाज के या दलित या पिछड़े समाज के या जो भी बढ़ता है उसको ऐसे टारगेट किया जाता है, ऐसे डॉक्टर कपिल को। मीडिया की भूमिका कैसे देखते हो इसमें? क्या मीडिया जो चला रही है? अरे मैन मिस्ट्री मीडिया लिए दलाल है। मैंने कहा ना, वो जातिवादी गुंडे तो हैं, मैन मिस्ट्री मीडिया में और कौन है। उन्हें देश से मतलब नहीं, देश से सरोकार नहीं। और कोई बढ़ रहा है तो उसको सामने लाके उसे बता रही है, गद्दार बताती है। कौन है भूतनी के गद्दार बोलने वाले, सबको धमके देने वाले, राष्ट्रद्रोह। और कौन किसका, तो कौन आतंकवादी देशद्रोह तुम दोगे, भूतनी के सबसे बड़े देशद्रोह तुम हो, मेन मिस्ट्री मीडिया वालों है। वहां रिपोर्टिंग करने जाते हो इजराइल, भूतनी क्यों, यहाँ तुम्हारी अम्मा मर गई थी, मणिपुर नहीं गए, यहाँ रिपोर्टिंग नहीं हुई तुमसे। वो लड़की नंगी घूमती रही, सड़ेप हो गया उज्जैन, वहां रिपोर्टिंग नहीं हुई तुमसे, तुम्हारा भूतनी क्यों। मनीषा वाल्मीकि की रिपोर्टिंग नहीं हुई है, पिंकी लोधी की नहीं हुई बुलंदशहर में तुमसे रिपोर्टिंग। भूतनी वालों दल्लो, दल्लागिरी छोड़ो, भारतवासी अब जाग रहे हैं। और जो तुम हरकतें कर रहे हो ना, कहीं कोठे पे जाके नीचे बैठ जाओ, तो पूरा भारतीय समाज एलविस यादव के साथ है। देश की 135 करोड़ आबादी एलविस यादव के साथ है। और वो जो 5 करोड़ जो मैं बता रहा हूँ, वो पाखंडी ढोंगी उठाई गिरे, समझे, वही जो है इसके खिलाफ होंगे। और 135 करोड़ की आवाम एलविस यादव के साथ है। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।